एक ऐसा बच्चा जिसने सारा साल नहीं पढ़ा, जिसके पास महीना है, 15 दिन हैं और वो पास होना चाहता है, वो नंबर लेना चाहता है, या वो स्टूडेंट्स के जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जी महीने, 1.5 महीने के अंदर वो कुछ ऐसा करें कि वो अपनी सारी किताब को गो थ्रू कर लें। तो हुँ। इस पे मैं 2 से 3 टिप्स उनके साथ शेयर करता हूँ। ये टिप्स बेसिकली मैं कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ और मैंने अमली तौर पे इन टिप्स को खुद भी अप्लाई किया है। क्योंकि मेरा जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है वो हुँ, बड़ा शानदार रहा है। ऐसा नहीं हुँ, है कि जी मैं ये बातें कर रहा हूँ तो खुद तो हुँ। मैंने कुछ किया ही नहीं है और आज मैं टिप्स दे रहा हूँ। मेरा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। अगर आपको कोई इसमें शवाहिद चाहिए तो हम अभी मेरा आपकी तरफ भी आते हैं। मेरा मेरा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल गुजरांवाला मॉडल टाउन है और अगर हुँ, आप उस स्कूल में जाएँगे तो आपको उस ऑडिटोरियम के बाहर जो रोल ऑफ ऑनर है उस पे नाम नज़र आएगा। मिडल स्टैंडर्ड में भी और मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी यासिर अराफात, वही राइट? बात होगी ना कि बाकी स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं आप नालायक को। नहीं, मैंने तो ये नहीं आपने कहा। एजुकेशन सिस्टम तो कह रहे हैं ना। नहीं, नहीं, देखिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बाकी नालायक हैं। मैंने सिर्फ़ अपना बताया है कि मुझे पता है कि हुँ, नंबर कैसे आप ले हुँ, सकते हैं, क्योंकि नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आई रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन कि ये सिस्टम आपकी मेमोरी स्किल्स को चेक करता है, आपकी जी, जी। पेपर प्रेज़ेंटेशन को चेक करता है। तो हुँ, इस सिस्टम में रहते हुए नंबर लेने के लिए टिप्स की तरफ आता हूँ। बल्कि ये जो मैं टिप्स जो दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी कि अगर हुँ, आपने एंट्री टेस्ट देना है, तो एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाती हुँ, है। इसमें पहली टेक्नीक है उसको हम फाइनमैन टेक्नीक कहते हैं। ये बेसिकली एक फिज़िस्ट हैं और इनको नोबेल अवार्ड भी मिला। इनका नाम है रिचर्ड फाइनमैन, यस। हुँ, रिचर्ड फाइनमैन की टेक्नीक जो बच्चा अपना लेगा, मैं गारंटी से उसको लिख के देता हूँ, वो बच्चा पास होगा, वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा। हुँ, स्टेप्स क्या हैं? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक क्या पढ़ना है। अब हुँ, स्कीम ऑफ स्टडीज़ समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी टीचर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि सर मुझे ज़रा बता दें कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक मैं कौन-कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर कर लूँ कि मेरी ऑब्जेक्टिव भी हो जाए और मेरी जो सब्जेक्टिव टाइप है वो भी क्लियर हुँ, हो जाए। हुँ, स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक आपने समझ लिया। अब आपने क्या करना है, आपने अ, डेज़ के हिसाब से अपनी चीज़ों को डिवाइड कर लेना है। हुँ। मसला ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ देखते हैं, तो वो इट्स लुक लाइक अ मॉन्स्टर। वो एग्ज़ैक्टली। ऐसे लगता है कि यार अब पूरी किताब है, मैं इन चंद दिनों में मैं कैसे करूँगा? तो जैसे वो हम टाइम मैनेजमेंट में बताते हैं ना, जैसे वो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप किसी भी काम को इतना छोटा बना दो कि वो काम आपको करने में आसान लगे। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना 50 केजी वेट कम करना है, तो आप पहले दिन तो जिम जाके वो 50 केजी वेट नहीं ना कम कर सकते। हुँ, या पहले दिन आप अगर ट्रेडमिल पर कोई 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे, तो नेक्स्ट डे तो आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे। हुँ, तो आप क्या करें कि आप पहले दिन जाके जस्ट जिम में बैठ जाएँ। या आपने अगर वॉक स्टार्ट करनी है, वॉक की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप पहले दिन जाके जस्ट आप क्या करें, आप पार्क में बैठ जाएँ, आप जी। 2-4 कदम चलें। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने की आदत डेवलप करना चाहते हैं, जिनको किताब देखते ही नींद आ जाती है या हुँ, किताब देखते ही वो 2 मिनट किताब पढ़ते हैं, फिर किसी दोस्त का मैसेज आता है, फिर 3 घंटे वो चैट चल रही है और फिर कोई वायरल कंटेंट आ जाता है, फिर उस पे वो टिकटॉक यूज़ करते हैं और करते-करते रात 2 बजते हैं और वो कहते हैं अच्छा यार मैं कल से पढ़ूँगा, वो कल कभी नहीं आती, राइट? बिल्कुल। तो ये इस सारे के सारे सिनेरियो में वो क्या करें कि वो पहले तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ को समझें, उसके बाद वो डिवाइड कर लें कि यार मैंने रोज़ कितना करना है और हुँ, स्टार्ट में थोड़ा काम करें। अब फ़र्ज़ करें आपने एक क्वेश्चन याद करना है, तो हुँ, आपने अब रट्टा नहीं लगाना। अगर आप बिल्कुल भी रट्टा नहीं। लगाएँगे तो थोड़ा-सा भी स्ट्रेस मिलने से वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा और बहुत से बच्चे सिर्फ़ इस वजह से परेशान रहते हैं कि हमने याद तो किया हुआ है लेकिन हमारे माइंड से ना निकल जाए। हुँ, उसके पीछे होती है रोट लर्निंग, राइट? तो फाइनमैन टेक्नीक की मदद से आप क्या करते हैं कि जो भी आप चीज़ याद करते हैं वो आपके माइंड से नहीं निकलती क्योंकि फाइनमैन टेक्नीक में कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप रीडिंग करें। रीडिंग करें और आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। जब आप रीडिंग कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो थर्ड स्टेप इज़ अ ट्रिलियन डॉलर स्टेप और वो ट्रिलियन डॉलर स्टेप ये है कि नाउ यू विल एक्ट एज़ अ टीचर, यू विल टीच योरसेल्फ और यू कैन टीच समबडी एल्स। कि एग्ज़ैक्टली। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया है,
अब आपने एक टीचर की तरह बिहेव करना है और आपने उस क्वेश्चन को अपने स्टूडेंट्स को समझाना है। देखें, जब एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है तो फिर ही आप समझा पाते हैं ना दूसरों को। बिल्कुल, अगर आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप दूसरों को समझा पाएंगे? कभी भी नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को उस लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें जो जॉर्गन्स हैं, उसमें जो मुश्किल टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आपने उसको इतना सादा, इतना आसान फहम बनाना है कि आप 10 से 12 साल के बच्चे को भी समझा सकें। बिल्कुल, मैंने ये 10 से 12 साल की एज ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है, एनालॉजी इसलिए यूज़ की है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को इस हद तक समझ जाएँ, इस हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि आपके सामने अगर 10-12 साल का लड़का-लड़की हो, तो आप उसको सादा, आसान ज़बान में समझा बिल्कुल, सकें। जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपको तैयार है। बिल्कुल फिर ऐसे ही आप है। उसको थोड़ा-सा रिकॉल करके तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल, तो इसका जो क्रक्स है, इसकी जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना कि जी ये हुँ, वो ना आप रट्टा मारें, ये काम नहीं करना। आपने बिल्कुल, करना है रीड, अंडरस्टैंड एंड देन टीच समवन एल्स और टीच योरसेल्फ, एग्ज़ैक्टली, राइट? और अगर आप समझते हैं कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हुई तो आप उस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर ही आप दूसरे को टीच कर बिल्कुल। सकेंगे। सो दिस इज़ अ $1 मिलियन टेक्नीक, रिचर्ड फाइनमैन की टेक्नीक है, इसको हुँ, हम फाइनमैन टेक्नीक कहते हैं।